बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, और जैसा कि ये होटलों में मिलती है या ढाबों पर मिलती है उसी स्टाइल की बनेगी। तो मैंने ये 1.5 पाव दाल ली है। वेट में ये 375 ग्राम होगी। इसको मैंने 2-3 घंटे भिगो कर फिर इसको पानी में 1 टीस्पून नमक डालकर खुले पानी में इसको बॉईल कर लिया। आपने इस तरह का बॉईल करना है कि ये खड़ी भी हो और ये देखें गली भी हो, इस तरह, ठीक है। और एक बड़ा साइज़ का मैंने टमाटर लिया, एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक, बहुत बारीक बारीक। और साबुत मसालों में मैंने लिया इसके लिए 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का, और खुश्क मसालों में मैंने लिया 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1.5 टीस्पून लिया, और 1 टीस्पून भरकर मैंने धनिया पाउडर लिया, और 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने लिया। इसके अलावा लहसुन अदरक मैंने इसको कूटा हुआ है, इसकी पेस्ट नहीं बनाई हुई, ये 2 टेबलस्पून भरकर हैं। और इसके बाद इस पर गार्निश के लिए 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने काट लिया है, और ये धनिया, और आधा कप ऑयल इसको पकाने के लिए। बाकी नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पतीली मैंने ऑयल डाल दिया, सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे वो डालूंगी। एक आध मिनट इसको पकाने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने पिंक गुलाबी होने तक इसको हमने पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, हल्का हल्का पिंक कलर आ जाए इसमें। ये देखिए हल्का हल्का भूनने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भूना। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें लाइट ब्राउन सा हो गया, इतना मैंने इसको भूना है। तो अब मैं इसमें हल्का सा ना पानी डालूँगी, 1-2 स्पून। अब मैं इसमें जो मैंने खुश्क मसाले बताए थे आपको सारे, सिर्फ गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, बाकी जो है ना सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा फिर मैं पानी लगाऊँगी। अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर मैं थोड़ा सा 3 से 4 मिनट ढाँप कर रख दूँगी, ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए। आँच आपने यहाँ पे हल्की रखनी है, हल्की आँच पर इसको ढाँप कर रखना है। 5 मिनट हो गए, टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। अगर आप इस दाल को बिल्कुल खुश्क बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप पानी बहुत होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नम रखूँगी तो ताकि इसमें ना फिर तरी बड़ी अच्छे से ऊपर आ जाती है। देखिए, और अब इसको 10 से 15 मिनट तक
इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक रखा है। दाल हमारी पककर तैयार है, ये देखें। तो अब हम इस पर गरम मसाला डाल देंगे। और इसमें जो साबुत मसाले हैं ना, उनको हम चुन के बाहर निकाल लेते हैं। हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे, धनिया, और चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ये सब डाल के 5 मिनट तक हम इसको ढाँप कर रख देंगे। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। मैंने तरी के लिए, ये ऑप्शनल है आपकी, तरी मसा ऑयल उसमें काफ़ी हो, लेकिन सर्विंग के लिए तरी ऊपर अच्छी लगती है। तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल एक फ्राई पैन में डाला और तकरीबन 2 चुटकी उसमें सुर्ख मिर्च की डाल दी। अब हम इस पर तड़का लगा देंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।